अस्सलाम वालेकुम। ये 5 जून की एक खूबसूरत सुबह और मोटरवे, ये वो मोटरवे है जिसका माशाल्लाह क्रेडिट मियां साहब हमेशा लेते तो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि साल्ट रेंज इसमें क्यों आई थी और ये इतना लंबा वे क्यों चूज़ किया गया। उसकी एक वजह तो यही थी कि जनरल मजीद मलिक को ओबलाइज करना था और चले उसका हमें फ़ायदा हो गया कि कभी कभार कर्नल कहार हज़रत गौसे आज़म के पोतों को वहाँ सलाम कर लेते हैं जो शहीद हुए थे। और आज एक बड़ी ज़बरदस्त आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसे आप किसी भी हिस्ट्री के माहिर तरीन बंदे से रिसर्च का कह के उसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पाकिस्तान 1947 को मार्ज़ वजूद में आया और कलमे के नाम पे, जिसे हज़रत वासिफ अली वासिफ हमेशा कहा करते थे कि ये मुल्क ता क़यामत कायम व दायम रहेगा क्योंकि कलमे के नाम पर बना था। तो 14 अगस्त ये वो तारीख़ है जब पहली वही इस्लामी इंग्लिश कैलेंडर के अतबार से वो तारीख़ 14 अगस्त थी, और जो पहली जो हिजरत मदीना हुई वो भी 14 अगस्त जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो तारीख भी 14 अगस्त थी। तो ये एक बहुत बड़ी रूहानी कनेक्टिविटी है। और फिर ताइफ के जो दो सरदारों की लड़ाई हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुलह भी कराई थी, उन्हीं दो सरदारों की नस्ल में से मोहम्मद बिन कासिम थे। तो चलें अब ज़रा हल्का फुल्की वो मौसीकी हो जाए। तो वालिद साहब मरहूम कहा करते थे, और ये बात सच भी है, कि अराई जो हैं वो अरब से आए थे, और कुछ लोगों का मानना ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम अराई थे। बहरहाल एक बात तो एक और दिलचस्प, कई लोग इसमें उलझ भी पड़ते हैं, लेकिन ये फैक्ट है पाकिस्तान में दो ही मतलब एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। तो राइट विंग को लीड करते रहे ज़ियाउल हक साहब, उन्हीं की फिर आगे जनरल ज़ियाउल हक शहीद, जिनके बारे में वो वली कामिल थे, और जिनके बारे में मतलब जब वो खाना काबा की इमामत करवा रहे थे तो एकदम खाना काबा में नमाज की अदायगी के लिए गए तो इमाम काबा पीछे हट गए कि जनरल साहब मुसलमानों के असल इमाम तो आप हैं। तो फिर वो इमामत ज़िया साहब ने कराई थी, और ये इतना ही काफ़ी है लेफ्टीज़ के लिए कि अल्लाह का घर खाना काबा, उसकी इमामत कोई मेरे जैसा गुनहगार नहीं करा सकता, तो वो कोई वली ही करवा सकता है। तो ज़ियाउल हक साहब एक वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, और राइट विंग को ज़िया साहब भी पीछे रहे, और लेफ्ट ईज को भी एक अराइन थे जेड भुट्टो। तो जेड भुट्टो जो थे उन्होंने उनके बारे में कहा जाता है कि अराइनी है, बट वो भी अराइन थे। तो बाकी डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चूना लाता है जी आज।